before this I comprehensively explained you the HCF by Euclid algorithm 11. Okay, now let's talk about the HCF. Now let's talk about the LCM. LCM के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें. Broadly I explained you about that. सब कुछ आपको बता दिया है. Nothing has remained. बराबर है. Now how to present the sum in your notebook or your examination paper, that I am going to explain you. बाकी मैंने आगे का तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके दे दिया है पूरा. थरली मैंने आपको 1 to 1 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन किया है. सो अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ. ओके, मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू टाइप में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बिकॉज सो मेनी थिंग्स, so many different concepts related to LCM and HCF I explained you earlier. Is it clear? So here let's start from here. Okay, first question is the fundamental method of arithmetic. Okay, and here first we should know the factorization. Okay, for that I deeply explained the concept of prime number. Okay, so in that way, first of all you see is 1179 and it is given in a factorized. इसको factorize कीजिए. So you have to understand first the nature of this number. आपको इसकी प्रकृति को समझना पड़ेगा. What kind of number is this? तो पहले तो वहीं से शुरुआत करनी है. Whether this number is even number or odd number. Yes or no? Okay. So 1 is in unit place by nature. This number is odd number. If this is odd number by nature, it is not divisible by 2 at all. ये कहीं भी 2 या उसके जो भी कंपोजिट नंबर है उससे तो डिवाइड होने वाला है नहीं भाई. अब बात आई दूसरी ऑड नंबर. ओके, अब ऑड नंबर में अगर आप जाओ तो ऑड नंबर आपको 2 टाइप के मिलते हैं. एक कंपोजिट ऑड नंबर मिलेगा और दूसरा आपको प्राइम नंबर मिलेंगे. वॉट एवर प्राइम नंबर्स आर देयर. ओके, दैट ऑल नंबर्स are whatever prime numbers are there, that all prime numbers are the odd numbers. Okay, so let's start it by 3. क्योंकि सोचना तो पड़ेगा भाई, ऐसे देख के तो मालूम पड़ने वाला है नहीं. आप 3 से अगर आप इसकी शुरुआत करो तो 3 के लिए मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करके दिया था. ओके, here 1 plus 7 8. Okay, and 8 plus 1 9. एंड 9 प्लस 7 अगर आप करते हो तो 16, और अगर आप उस 16 को भी प्लस कर देते हो तो डेफिनेटली इट इज 7. तो क्या 7 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है. ओके, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? उसके बाद में अगला जो नंबर आता है, अगला नंबर जो आता है दैट इज द 5. लेकिन यू नो वेरी वेल 5 प्राइम नंबर है, लेकिन वो उसके यूनिट प्लेस में 0 एंड 5 आना चाहिए. सो अगर वो नहीं है तो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? तो बाय नेचुरल नेक्स्ट प्राइम नंबर इज द 7. तो आप इसको 7 से डिवाइड करके देखिए. ओके, अगर आप 1771 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2s are 14, 3 7 7 5s are 35 2. ओके, एंड 7 3s are 21. यानी ये नंबर क्या हो गया? 7 into 2 5 3. अब बाई नेचुरल अगला जो फिर कंपोजिट नंबर आता है 8, तो इवन तो है नहीं. 9 में अगर आप जाते हो तो 9 3 का कंपोजिट नंबर है. जब 3 से डिवाइड नहीं हुआ भाई तो 9 से कहां से होगा? 10 का सवाल पैदा नहीं होता. तो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज द 11. अब 11 के लिए वापस से एक क्लू है, एक टेक्निक है, मैं आपको बता रहा हूँ. ये बराबर दिमाग में रखो. देखो यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं? 2 5 3. इवन आप इसमें भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो. ओके, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज 10 प्लेस, दिस इज 100 प्लेस. बराबर है. अब अगर मैं ऐसे यहाँ से तो 1 2 3, तो डेफिनेटली यूनिट और जो 100 है ये ऑड प्लेसेस है. 2 इज द इवन प्लेस. बराबर है. ऑड प्लेस के नंबर को प्लस करो, 2 और 3 को प्लस करो तो 2 और 3 कितना होता है? 5. और 10 प्लेस में कितना है? 5. अगर ये दोनों नंबर सेम आते हैं तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. वो 11 से डिवाइड होगा. इज इट क्लियर? ये थोड़े थोड़े ऐसे टिप्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हो. आप यहाँ पे भी एप्लीकेबल कर सकते हो. देखो
मैं इसको यहाँ पे जरा ब्रॉड सेंस में लिख के दे रहा हूँ 1771 यूनिट 10 100 1000। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ओके, ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर 2 and 4 ऑड नंबर 3 and 1 ऐड करो 7 + 1 8 7 + 1 8 तो दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, सो दिस वन आल्सो डिविजिबल बाय 11। हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे जरा इसे। नेक्स्ट इज 253 divided by 11. So see 11 2s are 22, 5 minus 3 2 3, 11 3s are 33. It means this is 7 into 11 into 23. तो ये आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए if you want to solve the sums of LCM. First thing is that मैंने इसलिए ये सब यहाँ पे आपको राम कहानी सुनाई। अब आ जाते हैं, ये मैंने कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड वी हैव टू फैक्टराइज इट, इसको हमको फैक्टराइज करना है। ओके, नॉर्मली अगर आप 240 140 लिखते हो तो डेफिनेटली आप ऐसे ही करते हो, मैंने ऐसा सिखाया भी है आप लोगों को। सो 2 7s are 2 3s are 6 2 5s are 10 5 7s are 7 1s are यानी 2 into 2 into 5 into 7। ओके, अब इसको हम लोग जो है अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 70 क्योंकि 72 का 140। अब 70 को वापस दो पार्ट में डिवाइड करो 2 into 35 35 को वापस से दो पार्ट में डिवाइड करो 5 into 7 7 को वापस से आप कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ तक लीजिएगा। दिस इज द वे टू फैक्टराइज। आपको ऐसा सम दो मार्क में पूछ सकता है, तो यू हैव टू डू लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज द 7429। आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस, मैंने लिखा हुआ है बराबर, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्राइम नंबर का था। सो मैंने इसको पहले से करके रखा, आप लोग ट्राई करना घर में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इट इज डिविजिबल बाय 17 क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहे थे। तो 17 437 आए और उसके बाद में वापस 19 23 आए। फिर इसको आगे करना तो कर सकते हो 23 and 1। ओके, तो 17 437 फिर इसको 19 23, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो आपको रूल्स एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। अगर आप रूल एप्लीकेबल करोगे देन ओनली यू विल गेट द प्रॉपर वे, देन ओनली यू विल गेट द आंसर, अदरवाइज नॉट। वो रूल कौन से हैं? व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द टर्म ऑफ प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो जो भी मैंने वहां पे सिखाया था, दैट ऑल यू हैव टू एप्लीकेबल। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। अगर समझो मैं डायरेक्टली आपके इन एक्सरसाइज में आ गया होता था, मैंने आपको वो सारे रूल्स नहीं बताए होते थे, क्या आपको लगता है इतना इजीली आप कर पाओगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कोई शक्यता नहीं है बच्चों। ओके, सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन दिस। ओके, नेक्स्ट वन इन 1.2 अगेन। ओके, हियर वन मोर पैटर्न इज गिवन। मैंने कल फॉर्मूला की मैंने आप लोगों को बात की थी मैंने। सी इट इज गिवन हियर, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 and 91 बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला की मदद से आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या था आप लोगों का? फॉर्मूला यही था LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, तो हम सबसे पहले तो LCM निकाल लेते हैं। यू नो वेरी वेल, देखो यहाँ पे तुमको 91 दिया हुआ है, तो 26 से अगर आप करते हो तो 26 into 3 plus 3, फिर वापस से आप जो है सॉरी 30। ओके, फिर 26 13 into 2 plus 0, यानी अब बड़ा नंबर बराबर जो रिमाइंडर में आया वो क्या आया? 13 आया। तो HCF इक्वल टू क्या हो गया? 30। सो हाउ यू विल फाइंड द LCM? सो LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। मैंने कल सिखाया गिवन नंबर। ओके,
नाउ एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ ऑलरेडी फाइंड, एलसीएम आपको मालूम नहीं है, एचसीएफ इज हाउ मच 13, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 into 91, therefore LCM equal to 26 into 91 upon 13, 13 sevens are, and 26 sevens are is your 182. Is it clear? ठीक है? Okay. Now last concept I am going to explain you here, and probably 95% of this chapter will be over. Okay.